हेलो एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो आजकल बहुत ही साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। अगर आपका फ़ोटो, आपका कोई भी डिटेल्स, आपका जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करके अगर किसी ने पर्टिकुलर सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर किसी ने आपका अकाउंट बना लिया है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप किस तरह से रिपोर्ट करेंगे पुलिस स्टेशन में। बेसिकली अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो कोई कोई पुलिस स्टेशन में उन लोग इंटरटेन नहीं करते हैं, राइट। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधा साइबर क्राइम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं घर बैठे ही, किसी भी देश के किसी भी कोने से। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। उसको लिए पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपने को वो सब करना है। तो जैसे कि मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, वेबसाइट पे जाके किस तरह से क्या करना है, राइट। उसके पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके पास एविडेंसेस है, बेसिकली जिस तरह से अगर आपका किसी ने नाम, अगर फ़ोटो अगर किसी ने यूज़ करके अगर किसी ने अकाउंट बनाया हुआ है बेसिकली किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, और वो आपको बेसिकली किसी गलत इरादे से वो उसने अकाउंट बनाया, आपको सर्च करना है साइबर क्राइम। ओके, साइबर क्राइम .gov.in, दिस इज़ अ वेबसाइट। बेसिकली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर गूगल पे भी आपने सर्च किया तो जो पहला वेबसाइट आएगा, बेसिकली जो ये वेबसाइट है इस पर ही आपको विज़िट करना है। ओके, सो यहाँ पे विज़िट करने के बाद वेबसाइट पे देखेंगे बहुत सारी जानकारी आपको अवेलेबल मिलेगी, जैसे कि टिप्स एंड इंटरनेट सेफ्टी टिप्स फॉर किड्स एवरीथिंग। आप वेबसाइट पे एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, किस तरह से ईमेल स्कैम एंड फिशिंग्स होते हैं, उसके लिए ऑडियो स्क्रिप्ट यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं। बेसिकली देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट किस तरह से होता है, ऑडियो टू ट्रांसक्रिप्ट टू है। आप ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, जिससे आपको जानकारी होगा किस तरह से आपके फ्रॉड हो सकते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, राइट। बहुत सारे हैं इस तरह से, आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको क्रोम को स्मॉल कर देता हूँ, राइट। ओके, ये देखिए वेबसाइट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ये चलाया जा रहा है, तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली अगर आप कोई कंप्लेंट्स फाइल करते हैं तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से कंप्लेंट आएगा आपका, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पर्टिकुलर जो भी आपका जुरिडिक्शन है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे इस केस को ट्रांसफ़र करती है इन द वे ऑफ उनके प्रोसेस के थ्रू। और बेसिकली ये जो केस है इसको ट्रांसफ़र होने के लिए आपके जो नज़दीकी जुरिडिक्शन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे होने के लिए 2-3 दिन चला जाता है, क्योंकि बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैंने वो किस तरह से मैंने किया और कितने दिन गए, क्योंकि रियल टेस्टिमोनी हूँ मैं, बिकॉज तो उसी लिए मैंने क्या क्या किया और कैसे किया मैं आपको वो पूरा बताने वाला हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आप आ गए, नेशनल क्राइम्स एंड क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल्स। ओके, यहाँ पे cybercrime.gov.in करके वेबसाइट पे आपका होना चाहिए, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको अगर कोई कंप्लेंट फाइल करना है और अपनी आइडेंटिटी आप नहीं बताना चाहते हैं कि किसने कंप्लेंट फाइल किया है, ओके, सो आप उस समय ये रिपोर्ट एनोनिमसली के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी रिपोर्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इससे आपकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी कि जिसने भी कंप्लेंट किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, राइट। और आप पूरा एविडेंसेस के साथ में आप करना चाहते हैं तो रिपोर्ट एंड ट्रैक पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिक बिकॉज ये जो है, ये जो मैंने ओपन किया है रिपोर्ट वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स के लिए, आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट मुझे मेरी आइडेंटिटी किसी ने चोरी करके फेसबुक पे या फिर गूगल पे, सॉरी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी ने मेरा अकाउंट बनाया है, तो वो मुझे कंप्लेंट करना है। तो उसके लिए देखिए आपको ये सेकंड टैब में चूज़ करना है, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अभी देखिए यहाँ पे लर्न अबाउट मोर, यहाँ पे देखिए वेबसाइट, दिस वेबसाइट इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट विक्टिम्स एंड कंप्लेंट्स to report cyber crimes complaint online. So these portals cater to complaint pertaining to cyber crimes only with the special focus on cyber crime against the women and children. Complaint related to this portal has dealt with the law enforcement agency policy. ओके, ठीक है, ये सब आप रीड कर लेना, बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अभी मैं यहाँ पे फाइल से कंप्लेंट पे क्लिक करता हूँ, ओके, और यहाँ पे आपको रीड कर लेना है जो भी इसके
FAQ है समथिंग, और फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करके प्रोसेस करना है आपको, राइट। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी कभी कंप्लेंट फाइल किया है तो आपने ऑलरेडी उसका यूज़र ID पासवर्ड तो बनाया होगा, राइट। तो अगर वो आपने बनाया है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे डिटेल्स डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। बट यू आर गोइंग टू फर्स्ट टाइम फॉर लॉगिन दैट वेबसाइट, फॉर दैट आपको क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो एज अ समझ लीजिए कि आप नए हैं तो आपको डिटेल्स जो है बेसिकली यहाँ पे देना है लॉगिन क्रिएट करने के लिए। आपका स्टेट देना है आपको, और आपका लॉगिन आईडी आपको क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली राम 1 2 3 4 जो भी है बेसिकली जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ उस तरह से आप यहाँ पे डाल के बना सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। ओके, यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर यहाँ पे जस्ट डालने के बाद आपको OTP गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करते ही आपके जो नंबर आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है उसके ऊपर आपको OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है, बिकॉज ये OTP वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ अ वैलिड और रॉन्ग नंबर। ठीक है, बिकॉज द ज्यूरिडिक्शन पर्सनस में भी कॉन्टैक्ट यू, जब केस आपका ट्रांसफ़र होगा तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन के पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्सन दे आर आस्किंग फॉर योर मोबाइल नंबर। ओके, तो ये यहाँ पे कैप्चा को वेरिफिकेशन करने के लिए स्मॉल न्यूमेरिकल नंबर है, वो डाल को आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, आपको सबमिट करते ही आपको जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है वो आपको मोबाइल पे आ जाएगा, राइट। आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है वहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो आप लॉगिन आईडी तो आपका वही रहेगा जो आपने क्रिएट किया है, फिर पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये करने के बाद अभी मैंने तो ऑलरेडी ये क्रिएट करके रखा हुआ, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए भी आपको उसी सेक्शन में जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है। यहाँ पे रिपोर्ट एज अ क्राइम, अदर क्राइम पे क्लिक करना है, फाइल एज ए कंप्लेनेंट। देखिए मैंने ऑलरेडी एक बार कंप्लेंट किया हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया हुआ है। तो मैं आपको मेरे लॉगिन आईडी पे लॉगिन करके मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मेरा यहाँ पे मेरे को महाराष्ट्र जो भी है वो चूज़ करना है। लॉगिन आईडी मैंने क्रिएट किया है, गेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ, यूज़र आईडी। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपका अगर डिटेल्स अगर रॉन्ग डालोगे तो ये आपका एरर आएगा। तो बेसिकली एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या लॉगिन आईडी बनाया था मैंने यहाँ पे। ओके, आई थिंक ओके, ठीक है। देखिए अगर आपने लॉगिन आईडी और आपका मोबाइल नंबर और आपका स्टेट, तीन चीज़ें अगर आपने परफेक्ट डाला है जो कि आपने लॉगिन आईडी क्रिएट करते समय बनाया तो आपको वो OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है, तो मैं उसे चेक कर लेता हूँ। ओके, OTP डाल देता हूँ यहाँ पे कैप्चा, ये में लॉगिन हो गया। ओके, तो यहाँ पे कंप्लेन एंड इंसिडेंट डिटेल आपको देना है। कैटेगरी कंप्लेंट में किस तरह का कंप्लेन है, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपके अकाउंट में से पैसे डेबिट हो गए, एवरीथिंग, और आपका कंप्यूटर हैक हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग हो रहा है, ऑनलाइन गैम्बलिंग, कैमर्स, क्रिप्टो, एनी अदर करेंसी। ठीक है, बेसिकली अगर मेरा किसी ने प्रोफाइल को कॉपी करके प्रोफाइल फ़ोटो, अगर मेरे किसी अकाउंट में से फ़ोटोज़ वगैरह कॉपी करके अगर अकाउंट बनाए तो हम लोग इस सेक्शन को चूज़ करेंगे, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। ओके, सो कैटेगरी ऑफ कंप्लेनेंट है यहाँ पे चीटिंग बाय इम्प्रेशनल, चीटिंग बाय साइबर
स्टॉकिंग, सेटिंग, ईमेल, फिशिंग, ओके सारे देख लीजिए। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, बहुत सारे साइबर क्राइम होने के बहुत सारे कैटेगरीज है। आपको पर्टिकुलर कोई भी एक चूज़ कर लेना है, राइट। सो मैं यहाँ पे अगर बेसिकली अगर देखूँ, मेरा किसी ने आइडेंटिटी चोरी करके अकाउंट बनाया है, राइट। तो फेक फेक एंड इम्पर्सनेटिंग प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको, ओके। वो सॉरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, दैट इज़ अ पर्टिकुलर वर्ड, आइडेंटिटी थेफ्ट, प्रोफाइल हैकिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, राइट। सो यहाँ पे एक ऑप्शन क्लिक ओपन होएगा कि अप्रॉक्सीमेट कौन से तारीख को ये हुआ है, उसका टाइमिंग आपको दे देना है यहाँ पे, राइट। डिले है मतलब बेसिकली कभी हुआ है और आपने कितने दिनों में कंप्लेंट फाइल किया। बेसिकली देखा जाए तो जिस समय आपके साथ फ्रॉड होता है तो विद इन 1 to 2-3 डेज़ में आपको करना ही है। तो अभी तो नो में करता हूँ। वेयर डिड इंसिडेंट अकर, कहाँ पे हुआ है, फेसबुक पे हुआ है, ईमेल आईडी पे, टिकटॉक पे, अदर सोशल प्लेटफॉर्म अदर भी बहुत सारे हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं फेसबुक अगर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसका जिस अकाउंट से भी नया क्रिएट किया गया अकाउंट, उसका मुझे उसका यूआरएल डालना होगा। जैसे सपोज़ मैं किसी प्रोफाइल का पर्टिकुलर, जिसने भी प्रोफाइल बनाया है आपके नाम पे या फिर आपका फ़ोटो इस्तेमाल करके, तो उसका प्रोफाइल में जाके आपको उसका प्रोफाइल का यूआरएल आपको डालना है। जैसे सपोज़ अगर ये यूआरएल है तो मैं इसको यूआरएल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट। उसके बाद जो भी मुझे एविडेंसेस मुझे मिल रहे हैं वो एविडेंसेस सारे कलेक्ट करके उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। जैसे सपोज़ ये है तो मैं इसको अटैच कर देता हूँ। उसके बाद ऐड फाइल करना है। देखिए ऐड होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा इंसिडेंट का कि फेसबुक पे हुआ है, उसका यूआरएल है, जिस अकाउंट ने जो यूआरएल बनाया गया है आपके नाम पे, राइट, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगे। यहाँ पे आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और नया और भी ऐड भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे सारे मैंने डिटेल्स लिख दी है। शॉर्ट में कुछ भी लिख देता हूँ, सर इस तरह से आपको पूरा इंसिडेंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या हुआ आपके साथ में, जो भी बना है क्या है उसका इंटेंशन एवरीथिंग। यहाँ पे आपको 1500 कैरेक्टर्स में आपको लिखना है, उसको 7 ड्राफ्ट कर देना है, राइट। इंसर्ट एटलीस्ट 200 कैरेक्टर, ओके, मिनिमम 200 कैरेक्टर्स आपको डालना ही डालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंड कुछ भी मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी यहाँ से कॉपी करके मैं डाल देता हूँ। कुछ भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, आपको समझाना मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए सेव हो गया, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट इंसिडेंट डिटेल हो गया। सेकंड में आपको सस्पेक्ट डालना है, किसके ऊपर आपको डाउट है, तो उसका नाम लिखना है, वो उसका जो भी डिटेल्स है आपके पास, सॉरी सस्पेक्ट डिटेल में प्लीज़ शेयर द डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट, एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड विल बी कीप कॉन्फिडेंशियल, विल बी हेल्प इन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो
यहाँ पे उसका नाम डालना है, यहाँ पे उसका कोई भी आईडी अगर आपके पास है, वोटर आईडी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन, उसका आईडी नंबर आपको डाल के यहाँ पे ऐड कर देना है, राइट। या फिर कोई इसी के ऊपर अगर आपको सस्पेक्ट नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए बेसिकली जो जो चीज़ें यहाँ पे रेड में स्ट्रिक की हुई है आपको वो इन्फॉर्मेशन देना ही देना है, कंपलसरी है। और जहाँ पे नहीं है दैट इज़ योर ऑप्शनल, आप देना चाहते तो दो, नहीं तो रहने तो इग्नोर करो उसको। बिकॉज मुझे किसी के ऊपर सस्पेक्ट नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन कर सकता है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। सीधा कंप्लेनेंट डिटेल पे आना है और आपका यहाँ पे आपका इस पेज पे सारा आपका डिटेल डालना है आपको, राइट। ओनली आपके सारी इन्फॉर्मेशन, आपके नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, फादर नेम, रिलेशनशिप, आपका ईमेल आईडी और आपका कोई भी नेशनल आईडी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है, बिकॉज सारे आपका एड्रेसेस डालना है, राइट। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका वो आपको आ जाएगा और यहाँ पे जाके आप उसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए ऑलरेडी मैंने एक कंप्लेन किया था मैंने, तो वो उसका कभी कंप्लेन किया था 15/1/2021 को, वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, राइट। तो उस तरह से है इन्फॉर्मेशन। 15/1/2021 को मैंने देखिए ऑनलाइन कंप्लेंट किया था, ये उसका इन्फॉर्मेशन सबसे यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आपका भी यहाँ पे आ जाएगा और आप उसे इसको डाउनलोड करके आपका कंप्लेंट का पूरी नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आप बिना पुलिस स्टेशन में गए आप इस तरह से कोई भी अगर ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसको पुलिस को आप कंप्लेंट कर सकते हैं यहाँ से। और ये नज़दीकी कुछ 2-3 दिनों में आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ऑटोमेटिकली केस ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ से पुलिस आपको ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट करेगी कि सर आइए, या फिर जो भी है इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से आपका वो एक्शन लेंगे, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, और इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।